हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन एकदम सिमुलेशन की तरह इमेजिनेशन करवा के। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आ जाओ, देखो तो लेक्चर आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है यूनिट वेक्टर। जैसा मैंने लिख रखा था यहाँ पे पहले से ही, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तुम इसे अगर सिंपल भाषा में बोलो ना तो इसे डायरेक्शन कह सकते हो। यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कह सकते हो, समझे? या फिर इसको यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ही यूनिट वेक्टर होता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यूनिट वेक्टर को तुम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कह सकते हो, समझ गए? हाँ, तो एक बात बताओ, तुमने क्लास 10th तक तो तुमने 2D में पढ़ा है ना। एक बोर्ड था, इस बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड जो है 2D में है। तुमने 10th तक ऐसा कुछ ग्राफ पढ़ा होगा, है ना? ऐसा कुछ ग्राफ पढ़ा होगा। इधर माइनस का होता था, है ना? इधर प्लस का एक्स एक्सिस, इधर प्लस का वाई एक्सिस, और इधर माइनस का वाई एक्सिस, है ना? इधर माइनस का एक्स एक्सिस। ऐसा कुछ पढ़ा था तुमने, है ना? मान लो कि अगर 2,4 कोई पॉइंट है ना? तो मान लो यहाँ पर x 2 है और y यहाँ पर 4 है, तो ये यहाँ पर कुछ बन के आता था, इस यहाँ कुछ बनता था। ऐसा ग्राफ बनाते थे तुम पहले, है ना, छोटी क्लासेस में, मतलब 10th तक। अब 11th में क्या है ना, पहले तुम 2D में पढ़ रहे थे, x और y डायरेक्शन में ही पढ़ रहे थे, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट में ही पढ़ रहे थे। लेकिन अब z डायरेक्शन भी आ गया हमारे पास, z कोऑर्डिनेट भी आ गया, समझे? तो वही समझाने वाला हूँ आज। देखो बहुत मज़ा आएगा, ये लेक्चर है ना, देखना तुम पूरी तरह से देख। देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है? एक यहाँ और है, एक एक्सिस और है यहाँ, इसको बोलते हैं z एक्सिस, ठीक है? ठीक है, अब तुम इसे देख करके बोलोगे सर यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैंने कहा हाँ, सिंपल सी बात है। इसे देख करके बोलोगे सर यहाँ तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है ना? यही बोलोगे। मैंने कहा नहीं, अगर तुम इसे 120 बोल रहे हो तो तुम गधे इंसान हो। देखो कैसे, ये जो तुम बता रहे हो ना 120 डिग्री, ये एक्चुअली है क्या पता है? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हम यहाँ पर 2D में नहीं पढ़ने वाले, मैं आपको पढ़ाने वाले यहाँ पे 3D में, समझे? तो ये जो तुम्हें ये Z जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो Z दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये इस बोर्ड के प्लेन के ऊपर नहीं है, ये बोर्ड से बाहर है। बोर्ड से बाहर कैसे है? देखो जैसे ये x एक्सिस है, ये इसके ऊपर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो Z है ना ऐसे बाहर निकला हुआ है, ऐसा बाहर निकला हुआ है। अगर ऐसा बाहर निकला हुआ होगा तो तुम बताओ कि इसके साथ ये वाला कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इसके साथ परपेंडिकुलर है तो इसके साथ 90 डिग्री का बनेगा, और इसके साथ भी 90 डिग्री का। मतलब ये जो Z एक्सिस है ये बाहर की ओर है, बाहर की साइड है ये Z एक्सिस, समझे? तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, समझ गए? ये सब 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। सर लेकिन ये तो 270 डिग्री का ही हुआ। मैंने कहा हाँ 270 डिग्री का हुआ, क्या 360 का होना चाहिए क्या? 360 का नहीं होगा, 270 का ही होगा। क्यों होगा 270 का? क्योंकि ये जो Z एक्सिस है इस प्लेन के ऊपर नहीं है, इस प्लेन से बाहर है, समझा? इस प्लेन से बाहर है, ये Z एक्सिस इस प्लेन से बाहर है। आ रहा है समझ में? देखो जैसे ये 2 मार्कर है, एक ये और ले लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये देखो Z एक्सिस। ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये बाहर की साइड है, ये
ऐसा बाहर की साइड है जेड एक्सेस। तो अब तुम बताओ कि इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके साथ 90 डिग्री का बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री का बना रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो ये समझ गए, समझ गए ना? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझे? तो समझ गए ना ये 90 डिग्री का एंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इससे बाहर की साइड है, इस प्लेन के ऊपर नहीं है। इस प्लेन के ऊपर ये दोनों है 2D में, x और y। इस प्लेन से बाहर z डायरेक्शन है, z एक्सिस इसके बाहर है, इसलिए इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और सभी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। बेसिक सी बात ये है, समझे? अब देखो यहाँ पर लिख लो, तुम क्या लिखोगे? देखो लिख लो, ये एक पॉइंट लिखो इसमें कि ये जो एंगल है ना, ऑल एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जितने भी एक्सेस हैं x, y और z, ये सारे के सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। और सुनो, ये जो z एक्सेस है, ये कहाँ है? z एक्सेस आउटवर्ड है, z एक्सेस आउटवर्ड है। ये बात याद रखना, ये आउटवर्ड है तभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये आउटवर्ड नहीं होता तो 360 टोटल होता और ये 120। तुम्हारी बात सही हो जाती, समझे? हाँ, समझ में आ रहा है? अब देखो आगे, इसका एक नाम दिया गया था, इसका एक नाम दे दिया गया था, इसका नाम दिया गया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका नाम दिया था एक, समझे? तो यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं आगे समझा रहा हूं तुम्हें ये आगे क्या हो रहा है। यहां पे लिख लो 1 2 3। आ जाओ, देखो मान लो ये जो एंगल है ना, ये जो एक्सेस है, ये सब, अभी मैं इस 90 डिग्री को मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जो, इसको मैं O पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पर O पॉइंट है, एक्सेस है, एक्सेस पर O पॉइंट मान रहा हूँ और सभी जीरो मान रहा हूँ, x, y और z। ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ पर सभी शुरू हो रहे हैं यहीं से, तो सभी यहाँ पर जीरो है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं A, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं A, और इस पॉइंट को मैं 2 1 और 3, ठीक है। यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। याद रखना, पिछले लेक्चर में बताया था कि वेक्टर जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है ऐसे ड्रॉ करते हैं वेक्टर, है ना। तो ये जो पॉइंट है A, ये 2 1 3 है। इस 2 1 3 का क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर गया, 2 1 3 यहाँ पर पॉइंट है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने क्लास 10th में पढ़ा था ऐसा, क्लास 10th में पढ़ा था ऐसा करके तुमने पढ़ा होगा। ये y था, ये -y था, ये x था, ये -x था, यही था। ये तुमने 0 0 पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ये 2D में था, यहाँ पर सिर्फ x और y थे। यहाँ पर मैंने 3 zeros लिए क्योंकि यहाँ पर 3D है, यहाँ पर z एक्सेस भी है, यहाँ पर सिर्फ x और y एक्सेस थे। आ रहा समझ में? बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास दो पॉइंट है 2, 4, तो इसका मतलब क्या है कि x है हमारे पास 2 और y क्या है 4, यही है। तो मेरे को क्या है ना, यहाँ से 0 से x पर 2 कदम चलना है, 1 2, यही होता था। 2 यूनिट्स x पर चलना है और y पर 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, कुछ यहाँ। तो x यहाँ है तो y यहाँ आ जाएगा, तो ये जो बनेगा यहाँ पर आके बनेगा, है ना। यही बनता होगा, ऐसे ही बनाते थे पहले, है ना। या फिर तुम ऐसा बना लेते थे, या फिर तुम ऐसा करके बना लेते थे, ऐसा ही बनाते थे। और ये जो पॉइंट था 2, 4 यहाँ था, यहाँ ऐसे ही बनाते थे ना। तो अभी भी मैं वैसा ही बना रहा हूँ,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि x जो था यहाँ पे 0 था, पर यहाँ देखा तो x यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ देखा तो x 0 से 2 हो चुका था, मतलब x 2 कदम चल चुका है, 2 यूनिट x बढ़ चुका है। y यहाँ पर 0 था, यहाँ पर देखा y तो 1 यूनिट बढ़ चुका है, समझे। यहाँ पर z 0 था, यहाँ देखा तो 3 यूनिट्स बढ़ चुका है। मतलब ये है कि ये जो x है ना वो x डायरेक्शन में 2 यूनिट्स गया, आगे चल के 2 यूनिट्स गया, y डायरेक्शन में 1 यूनिट गया ऊपर की ओर, और z डायरेक्शन में मैंने कहा था कि z डायरेक्शन प्लेन पे नहीं होता, प्लेन से बाहर होता है। तो z डायरेक्शन अगर x मान लो कि x यहाँ तक आया 1 2, यहाँ तक x आया 1 2, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा ले लेते क्योंकि ये पॉइंट यहाँ मान रखा है मैंने, इस डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि 1 यहाँ पर है और 2 कुछ यहाँ है, ठीक है। x में 2 यूनिट चला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि y में 1 यूनिट चला, ठीक है। ये कह रहा है कि y में 1 यूनिट चला, ठीक है। ये कह रहा है कि z में यहाँ पर आया, x और y से यहाँ आया, और ये कह रहा है कि z में 3 यूनिट चला, z में 3 यूनिट चला। ये प्लेन पर नहीं है, ये बाहर है। एक बात ध्यान से देखना, x में 2 यूनिट चला, यहाँ तक आया, y में यहाँ तक आया, ऐसे ऐसे हुआ। अब ये बोल रहा है कि z में 3 यूनिट चला, ऐसे करके, मतलब कुछ पॉइंट यहाँ आ रहा होगा, समझे। पॉइंट कुछ यहाँ आ रहा होगा। 2 यूनिट इधर चला x में, 1 यूनिट y में चला, 3 यूनिट z में चला, तो पॉइंट कुछ यहाँ आ रहा होगा बाहर, समझे। जैसे देखो ये x था, x मान लो 1.1 यहाँ है, 0.2 यहाँ है, तो x यहाँ से यहाँ तक चला, y में पॉइंट यहाँ तक चला, और ये जो था z, अब बताना कि अगर x यहाँ तक चला, y यहाँ तक चला, तो z में 3 यूनिट्स चलेगा तो यहाँ नहीं आएगा क्या? z में चलेगा तो बाहर की ओर नहीं आएगा क्या? सीधी बात है, z में चलेगा तो बाहर की ओर चलेगा, है ना, क्योंकि वो प्लेन के ऊपर नहीं है भाई, प्लेन के ऊपर नहीं है, याद रखना, प्लेन से बाहर है। हमारा जो दुनिया है, हमारा जो यूनिवर्स है वो 3D है। अभी तक हम 2D में पढ़ रहे थे, हमारी जो दुनिया है वो 3D है, समझे, इसलिए हम 3D में पढ़ने लगे, है ना। तो हमें ज़रूरत ये पड़ रही है कि ये देखो z एक्सिस जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा। जब मैं पॉइंट 3 तक ले जाऊंगा z एक्सिस में, तो कुछ यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ जाके ये जो इन दोनों एक्सिस से बाहर आ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये जो z एक्सिस है कुछ यहाँ दिखेगा तुम्हें, 3D में देखोगे तो आ रहा है समझ में। हाँ, तो ये था। अब देखो एक बार, इसको नहीं लिखना तुम, इसको मत लिखो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिखना है। मान लो कि मेरे को ये बताना है कि O से A तक किस रास्ते से गया। तुमसे ये पूछ ले कि O से A तक किस रास्ते से गया, तो क्या करोगे? देखो O से A तक किस रास्ते से गया, हमें ये निकालने के लिए हम निकालते हैं ऐसा, समझे। O से A तक किस रास्ते से गया हम निकालते हैं उसका वेक्टर। ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो पॉइंट होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये होता है इसकी टेल। इसको क्या कहते हैं? टेल या इनिशियल पॉइंट कह सकते हो। और ये जो मैंने तुम्हें बताया था, इसको मैंने बताया था हेड या फाइनल पॉइंट। यही बताया था मैंने तुम्हें, फाइनल पॉइंट यही बताया था ना। हाँ, आपने कहा हाँ सर यही बताया था आपने पिछले लेक्चर में, हमने पिछले लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया था, है ना। हाँ, तो ये जो था हमारे पास, ये देखो, इसका हमने ये नाम दिया था। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि O से चल करके A पर पहुंचा, O से चल करके A तक पहुंचा, तो किस रास्ते से गया भैया? अरे बताओ किस रास्ते से गया? देखो O से चला तो पहले x डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, मतलब x डायरेक्शन में 2 यूनिट चला, y डायरेक्शन में 1 यूनिट चला, और z डायरेक्शन में 3 यूनिट चला।
ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। देखो अभी देखो x जो में x चला वो x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस में चला, 2 यूनिट चला, 2 प्लस के x एक्सिस में चला, यही चला, ठीक है, प्लस 1 यूनिट चला प्लस के y एक्सिस पे, y पे चला प्लस के y एक्सिस पे, है ना। ये मैंने तुम्हें बता दिया है पहले ही पिछले लेक्चर में कि ये कैसे आता है प्लस एक्सिस। अभी भी देख लो, अगर प्लस एक्सिस पे जा रहा है इसलिए प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस एक्सिस पे जा रहा है इसलिए मैंने प्लस 2x लिखा। अगर और अब देखो ये जो z है ये 3 यूनिट्स जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है। अगर अंदर की ओर जा रहा होता तो नेगेटिव लेते, लेकिन ये बाहर की ओर जा रहा है तो प्लस 3z, समझे। ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है, ये पॉजिटिव y एक्सिस में जा रहा है, ये पॉजिटिव z एक्सिस पर जा रहा है। बस यही था इसमें। और सुनो एक बात, इस पॉजिटिव x एक्सिस को, इस पॉजिटिव y एक्सिस को और इस पॉजिटिव z एक्सिस को ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव x एक्सिस जो है ना, हम इसको कहते हैं प्लस i कैप। प्लस नहीं लिखते हम, अगर माइनस का होता है तो माइनस लिखते हैं, प्लस दिखाने के लिए। प्लस हम दिखाते नहीं हैं, समझे, तो हम लिख देते हैं आई कैप। तो मैं लिख दूंगा 2x प्लस एक्सिस है, x का प्लस है तो प्लस का आई कैप, ऐसे लिखते हैं प्लस आई कैप। तुम इसको बना सकते हो ऐसे, प्लस ये बीच में प्लस है, प्लस जे कैप 1 जे कैप, ठीक है, और प्लस 3, ये 3 है और प्लस z एक्सिस पे है, इस z को बोलते हैं हम k कैप। समझे क्या। एक बात और सुनो, यहां एक बात और सुन लो कि ये जो i j और k है ना, i j और k है, ये पता है क्या बता रहा है, i कैप, j कैप एंड k कैप, ये तुम्हें बता रहा है डायरेक्शंस along x, y and z axis। देख लो, I जो है x के अलोंग डायरेक्शन बता रहा है, I x के अलोंग डायरेक्शन बता रहा है कि ये x के अलोंग डायरेक्शन है, j कैप y के अलोंग डायरेक्शन बता रहा है कि वह y का डायरेक्शन है, k बाहर का डायरेक्शन बता रहा है, z का डायरेक्शन बता रहा है। कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट करो। ओके, तो अब बताओ या समझ में आया या नहीं आया। देखो समझ में आया या नहीं आया। तो यहां तक मेरे को लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। यहां तक लगता है कि मेरे को तुम्हें समझ में बिल्कुल आ गया होगा। बताओ अगर समझ में आ गया तो ये वाला। अब आ जाओ, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है ओ ए, मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ समझा देता हूँ। इस मैग्नीट्यूड को निकालने से पहले एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखो तुमने क्लास, अब 10th क्लास में आ जाओ। सर 10th क्लास क्यों सर, भूल गए सर। अब नहीं भूला है, आजा, छोटी सी चीज़ है एक। देख क्लास 10th में आ, एक बार याद कर, 7th चैप्टर में तूने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट, याद आ जाएगा अभी। देख x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना पढ़ा था ना, इतना तो पढ़ा था, याद कर। क्यों पढ़ा था इतना? क्योंकि वहाँ पर 2D में पढ़ रहे थे, सिर्फ 2 ही पॉइंट होते थे, इसलिए हमने x और y में पढ़ा था। अब हमारे पास 3 एक्सिस हैं, z एक्सिस बाहर की ओर है, इसलिए एक और पॉइंट ऐड कर इसके अंदर, जैसा x और y को ऐड किया है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
अब इससे डिस्टेंस निकाल सकता है। एक बात और याद करना, अभी मैंने तुम्हें यह बताया था कि ये जो वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर है, इसकी लेंथ ही हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। बता, याद आया तो? अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ निकाल दूं, अगर मैं इस वेक्टर का लेंथ निकाल दूं, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा? बता। और हमें चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। अगर मैं इसका लेंथ निकाल दूं तो क्या मेरे पास इसका लेंथ निकल जाएगा? सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ निकाल दूं तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा? बिल्कुल। देख कैसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले में पुट कर दे। मैंने इसको एल माना कि ये वेक्टर जो है इसकी लेंथ एल है। इस फॉर्मूले में पुट करेगा तो लिख x2। अब देख यहाँ पर ये जहाँ से चला वो सब x1, ये y1, ये z1, जिस पॉइंट से चला, एक्सिस से चला, तो सभी पॉइंट 0 है। ठीक है। फाइनल पॉइंट ए है। इनिशियल पॉइंट ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट बताया होगा। ठीक है, अभी भी बताया है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है सर, बिल्कुल आपने सही कहा। अब आगे देखो, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ठीक है सर, ये भी ठीक बात है। ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, y2 है और z2 है। अभी के हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ से चल रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, यही है। बिल्कुल सर। तो अब देख, एक बार आजा। ये पॉइंट्स अब तू इसके अंदर पुट नहीं कर सकता क्या? ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर पुट नहीं कर सकता क्या तू? बता। x2 की जगह पे x2 रख, x1 की जगह पे x1 रख, पुट कर। देख, x2 क्या है? 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 1 और y1 0 प्लस z2 हमारे पास 3 है और z1 0 है का होल स्क्वायर। तो एक बात बता, अगर मैं यहाँ से l निकालूंगा, l अगर मैं निकालूंगा तो रूट 4, 5 और 9, 14 नहीं आ रहा है क्या? इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रूट 14 नहीं आया क्या? तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो इसका मैग्नीट्यूड है रूट 14 आ गया। बता, जलवा है कि नहीं हमारा? वह देखना। चल अब आगे देख। मैंने तुम्हें यह भी बताया था पिछले लेक्चर में, कोई भी वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी एक डायरेक्शन होती है। सॉल्व हो गया। इसका वेक्टर है, ये देख, ओ ए का वेक्टर हमारे पास है, डायरेक्शन निकालना है इसका, ओ ए का डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालेगा? ओ ए का डायरेक्शन निकालना है, निकाल के दिखा। ओ ए का डायरेक्शन जल्दी जल्दी सॉल्व कर, देख काम चोरी मत करना। ओ ए का डायरेक्शन निकालेगा, कैसे निकालेगा? देख, यहां से निकाल ले। ओ ए का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये होता है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यही होता है। बिल्कुल सर। तो इसको मैं निकालूंगा तो वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यही होगा सर। और यहाँ क्या रह जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल सर। इसको इस साइड ले आया, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बच गया। तो यहाँ क्या कर सकता है, इसका क्या कर सकता है, अगर इसका डायरेक्शन निकालना है तो ओ ए का वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, बस यही करना है। आगे सोल्व कर इसको, आगे सोल्व करके देख कैसे निकालेगा। वेक्टर क्या है हमारे पास,
इसका 2i कैप 1j कैप और 3k कैप, 2i कैप 1j कैप प्लस 3k कैप, और इसके डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है √14। तो ये है तेरा डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं है, यही है डायरेक्शन, समझा? यही हमें निकालना था, यही डायरेक्शन है और यही हमें निकालना था। बता समझ में आया या नहीं आया? बता समझ में आया या नहीं आया? तो आज अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके देखो कि क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, है ना? देखो, एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और इधर एक जेड एक्सिस, ठीक है? ये जेड एक्सिस, एक सेकंड रुक जाओ, ये जेड एक्सिस, ठीक है? ये प्लेन के ऊपर है दोनों, ये दोनों ये प्लेन के ऊपर हैं दोनों, ये एक्स एक्सिस, ये इस बोर्ड के ऊपर हैं दोनों, ठीक है? जो भी है, और ये बाहर है, ये जेड एक्सिस बाहर है, पहले ही बता दिया मैंने। यहाँ पर 0 0 है, ठीक है? ये एक्सिस पर 0 0 है, ठीक है? और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक ए पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 1 3, मैं सेम ले लेता हूँ, ठीक है? 2 1 3, और एक और है यहाँ पर, एक वेक्टर है, और ये वेक्टर है एक, यहाँ से यहाँ तक गया, और दूसरा वेक्टर एक और है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर और है, ये वेक्टर है मान लो 4 1 और 3, ठीक है? ये वेक्टर है, ठीक है? तो अब तुम्हें निकालना क्या है, इसका बी नाम है, ठीक है? ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है? तुम्हें निकालना क्या है, यहाँ पे ये ओ है, ठीक है? तुम्हें निकालना ये है, लिखो ए बी, वैक्टर ए बी निकालना है, ठीक है? दूसरा निकालो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और तीसरा निकालो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ए बी, तीनों चीज़ें निकालो, और ए बी का निकालना है, और यहाँ निकालो वेक्टर ऑफ बी ए, वेक्टर ऑफ बी ए, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए और डायरेक्शन ऑफ बी ए, ये सारी चीज़ें निकालो, ठीक है? ये तीनों चीज़ें निकाल करके दिखाओ। देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ये ए बी बोल रहा है, ये कह रहा है कि ए से चला बी पर ख़त्म हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ए से चला बी पर ख़त्म हुआ, ऐसा एक वेक्टर बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना? एक ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा मेरे को, यही करना पड़ेगा, एक ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना? ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चला और यहाँ ख़त्म हुआ, यही कह रहा है कि यहाँ से चला यहाँ ख़त्म हुआ, ए से चला बी पे ख़त्म हुआ, ठीक है? तो इसका वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा? देखो एक्स में कितना चला, यहाँ से एक्स में यहाँ 2 था और यहाँ 4 है, मतलब देखो 2 पॉइंट से लेकर के 4 तक चला, मतलब 2 यूनिट चला, एक्स में 2i कैप चला, ठीक है? प्लस वाई में कितना चला, वाई में नहीं चला, वाई में 1 पर वाई पे था और यहाँ भी वाई पर 1 ही है, तो 0 जे कैप प्लस 3 से 3 पर, मतलब जेड में भी कोई चेंज नहीं हुआ इसका, तो 0 के कैप, बस इसका वेक्टर ये है, आए समझ में? यहाँ पर वाई और जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पर कोई इसने चला ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है? सिर्फ एक्स में चला, समझे? सिर्फ एक्स में चला। मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करोगे? इसका स्क्वायर कर दो, समझे? या फिर इसकी लेंथ निकाल लो, लेंथ ही इसका स्क्वायर होता है, समझे? ये लेंथ, ये वेक्टर का स्क्वायर करना ही इसका लेंथ होता है। या तो तुम इस मेथड से डिस्टेंस निकालो पहले और पुट कर दो, x2 यहाँ से यहाँ चला,
x2 4 माइनस 2, यहाँ से यहाँ चला तो ये x2 ये x1, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ चला y में 1 माइनस 1, इनिशियल पॉइंट भी 1 है और फाइनल पॉइंट भी 1 है, y2 माइनस y1। z में देखो प्लस z2 कितना है हमारे पास 3 माइनस 3 का स्क्वायर, इनिशियल पॉइंट 3 से चला और 3 पर ही ख़त्म हो गया, z में चला ही नहीं। तो यहाँ से लेंथ जो आएगा हमारे पास देखो कितना आ रहा है, इसका हो जाएगा 2 विच इज़ √4, और ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी 2। समझ गए? ये जो लेंथ है 2 है, और ये देखो तुम्हें वैसे भी दिखाई दे रहा है ये 2 से 4 चला, सिर्फ x में चला, y में तो चला ही नहीं। यही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और तुम डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो बस अंडर रूट में इन सब का स्क्वायर कर दो, सिर्फ वैल्यूज़ का स्क्वायर करोगे ये 2 आ जाएगा, और यही हमारे पास ये होता है। समझे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालोगे? देखो मैंने ये बताया था तुम्हें, मैंने ये बताया था कोई भी वेक्टर होता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है, यही बताया था। यहाँ पर ये वेक्टर है हमारे पास AB, वेक्टर AB है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, AB का मैग्नीट्यूड होगा, और एक इसका डायरेक्शन होगी, एक इसकी डायरेक्शन होगी, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब तुम मेरे को बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका वेक्टर क्या है। देखो मेरे को डायरेक्शन निकालना है AB, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड भेज दूंगा, AB वेक्टर AB डिवाइडेड बाई AB मैग्नीट्यूड ऑफ AB, तो मेरे पास AB का डायरेक्शन निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ AB निकल जाएगा। तुम बताओ निकाल नहीं सकते क्या? यहाँ पे पुट कर दो, AB ये है 2i कैप, बस यही लिख लो क्योंकि ये तो 0 है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 2, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 1i कैप। बस AB का डायरेक्शन सिर्फ i कैप में है, सिर्फ i कैप में है चच्चा। देखो यहाँ भी, यहाँ z में तो ये ट्रैवल ही नहीं कर रहा, y में भी ट्रैवल ही नहीं कर रहा, सिर्फ x में ट्रैवल कर रहा है भैया। देख ले, देख रहा है? अब बता b का निकालते हैं। अच्छा देख b में देख, ये बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट b है, इनिशियल पॉइंट b है और फाइनल पॉइंट a है, b से चला a पर ख़त्म हो गया। अब की बार वेक्टर हमें इस तरफ से बनाना पड़ेगा, यहाँ से वेक्टर बनाना पड़ेगा, ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा। b से शुरू हुआ a पर ख़त्म हो गया, बता, b से शुरू हुआ a पर ख़त्म हो गया, b से शुरू हुआ a पर ख़त्म हो गया, इसका वेक्टर निकालना है। क्या करेगा, b से यहाँ तक कितना चेंज आया, देख 4 यूनिट पे था 2 पर गया, 4 पर था 2 पर आ गया, आगे था पीछे आ गया, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2i कैप। अब देख यहाँ पर y में 1 पर था और यहाँ पर जब ख़त्म हुआ b से a पर गया तब भी y में 1 पर ही था, तो 0j कैप प्लस 3 पर था यहाँ पर b पर z डायरेक्शन में, z एक्सिस पर, और वहाँ a पर z एक्सिस पे 3 पे ही था, आगे ही नहीं बढ़ा, तो प्लस 0k कैप। देख लिया? अब मैंने कहा था इसी का स्क्वायर करते तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, इसका स्क्वायर कर दे भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, अंडर रूट करके स्क्वायर कर दे, इस 2 का स्क्वायर करेगा, -2 का स्क्वायर करेगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेगा, तो ये तेरे पास निकल के आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2।
बता अगर समझ नहीं आया तो, बता अगर समझ नहीं आया तो। मैंने कहा था किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। समझ में आ रहा है? तो इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक इसकी सॉरी किसी भी इसका, किसी भी यूनिट वेक्टर का, देख यूनिट वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर डायरेक्ट लिख दूं तो इसका वेक्टर लिखूंगा पहले और फिर नीचे मैग्नीट्यूड लिखूंगा। वेक्टर लिखूंगा इसका ए बी का, बी ए का, नॉट ए बी, बी ए का डायरेक्ट वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो बी ए का वेक्टर क्या है मेरे पास, ये 2i कैप माइनस का और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 2, तो ये माइनस आई कैप आ गया। देख तो यहाँ पर प्लस आया था, ए से बी चला था तो प्लस था, बी से ए गया तो माइनस था। आया समझ में? तो यही है हमारे पास। तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।